क्या तुमको चलना भी नहीं आता? बोल नहीं सकती तो कम से कम देख तो लो। इसीलिए तुम्हारी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता। बोलना तो तुम्हें आता नहीं है, देख भी नहीं पाती। मालिनी कीचड़ में गिर गई थी और उसके सारे कपड़े गंदे हो चुके थे, पर कोई उसे उठाने नहीं आया, बल्कि सभी लोग मालिनी के गिरने पर उसका मजाक बना रहे थे। मालिनी अकेले अपने हॉस्टल रूम से यूनिवर्सिटी में क्लास अटेंड करने आ रही थी। उसने काफी अच्छी ड्रेस पहन रखी थी। ध्रुव वैसे तो कभी मालिनी पर इतना ध्यान नहीं देता था, पर कल रात उसने मालिनी को अपनी किताब में पेपर स्टार्स रखते हुए देखा था। तब से ध्रुव का ध्यान मालिनी पर अपने आप ही चला गया। मालिनी म्यूट थी, पर थी कमाल की सुंदर। वो शांति से आ रही थी। उसमें कभी किसी की नजरों में झांकने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए हमेशा नजरें झुकाकर चलती थी। रास्ते में अलीशा का पूरा गैंग उसे आते हुए देख रहा था। अलीशा ने मालिनी को आते हुए देखा तो उसके पीछे चलने लगी, और जैसे ही मालिनी ग्राउंड में भरे कीचड़ के पास पहुंची तो अलीशा ने उसके पैरों के बीच अपने पैर फंसाकर उसे गिरा दिया। मालिनी कीचड़ में गिरी तो वहां खड़े लोग जोर से हंस दिए। उसे उठाना तो दूर, सबके सब उसका मजाक बना रहे थे। अलीशा वही थी जिसने कुछ दिन पहले ध्रुव के ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था, और बाद में उसे बेइज्जत भी होना पड़ा था। ध्रुव ने अलीशा की यह हरकत देखी तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तेजी से दौड़ता हुआ आया और सबको डांटते हुए मालिनी को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अलीशा इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, और चलते हुए जानबूझकर मालिनी को इग्नोर करते हुए मालिनी के हाथों के ऊपर चलते हुए निकल गई। ध्रुव जानता था कि अलीशा जानबूझकर ये सब कर रही थी। पिछली बार की घटना के बाद ध्रुव अलीशा से कोई मतलब नहीं रखना चाहता था, पर अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अलीशा को धक्का देकर एक तरफ कर दिया। दूर हटो उससे। मालिनी अपने हाथ सहला रही थी। उसकी उंगलियों के ऊपर अलीशा के जूतों के निशान देखे जा सकते थे। अलीशा को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव बीच में आ जाएगा। ध्रुव के धक्के से वो कुछ दूर जाकर गिरते गिरते बची। तेरे जैसा मक्कार यहाँ क्या कर रहा है? मैं उसका हाथ नहीं देख पाई, पर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की, स्पाइनलेस ध्रुव। अलीशा के इतना कहते ही ध्रुव और अलीशा के बीच गहमा गहमी शुरू हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि अलीशा को जमीन में गिरी मालिनी दिखाई ही ना दी हो? अलीशा जानबूझकर कर रही थी। दोनों के बीच लगातार बहस हो रही थी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। यूनिवर्सिटी से दूर किसी कोने में तृप्ति और आभा भी इस लड़ाई को होते हुए देख पा रहे थे। आभा ने तृप्ति से कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था वो एक नंबर का घटिया इंसान है। वो मालिनी की नजरों में खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तृप्ति को आभा की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आभा को देखकर गुस्से में कहा, तू कुछ देर चुप रहेगी तो गूंगी नहीं हो जाएगी। जब मौका मिलता है ध्रुव को लेकर बकबक शुरू कर देती है। तृप्ति की बात सुनकर आभा ने उसे हैरानी से देखकर कहा, तृप्ति, तू ये कैसी बातें कर रही है? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुझे याद नहीं है कल तेरी बर्थडे पार्टी में उसने क्या किया था? निशा के आने से पहले आभा वहां से चली गई थी, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि ध्रुव ने उसे जो गिफ्ट दिया था वो था क्या। पर तृप्ति उसे कुछ समझाने के मूड में नहीं थी। एक तो आभा कुछ सुनेगी नहीं, दूसरा बहस अलग से शुरू कर देगी। इसीलिए तृप्ति ने आभा से बस इतना ही कहा, आभा मेरी बेस्ट फ्रेंड, तू ये नॉनसेंस बोलना बंद करेगी? साफ दिख रहा है कि अलीशा ने मालिनी को गिराया है। वो मालिनी को बुली कर रही है और ध्रुव उसे बचा रहा है। तृप्ति की बात सुनकर आभा के मुंह से केवल इतना ही निकला, क्या क्या तेरा दिमाग खराब है? उधर ध्रुव और अलीशा के बीच बहस बढ़ती जा रही थी। मालिनी को अपनी क्लास अटेंड करने की जल्दी थी, पर ध्रुव अलीशा से माफी मंगवाने पर तुला हुआ था। अलीशा की गलती थी, पर वो किसी भी सूरत में मालिनी से माफी मांगने वाली नहीं थी। माफी मांग उससे। ध्रुव को अपनी इमेज की भी चिंता थी। वो बस मालिनी को इस तरह से बुली होते हुए देखकर उसकी मदद करने के लिए आगे आ गया था। अलीशा भी सबके सामने ध्रुव से दबने वाली नहीं थी। हालांकि वो जानती थी कि ध्रुव भी काफी पैसे वाला था। अलीशा कैसे भी करके इस जगह से हटना चाहती थी, पर गलती उसी की थी। वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए लोगों की सिंपैथी लेने के लिए ड्रामा करने लगी। ध्रुव, इस गूंगी ने मेरे कपड़े गंदे किए थे। अलीशा ने अपनी पैंट की ओर इशारा करते हुए कहा,
क्लास के बाद मुझे डेट पर जाना था। अब इस पैंट को ड्राई क्लीन कराने में कितना खर्च हो जाएगा। जब उसने गलती की है तो मैं क्यों सॉरी बोलूं? ध्रुव के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो अलीशा को अच्छे से जानता था। तो तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो? ध्रुव की बात सुनकर अलीशा का चेहरा उतर गया। उसने पैसों का जिक्र किया था। उसे इस बात का भी गुस्सा था कि ध्रुव मालिनी के लिए खड़ा हो गया था। ध्रुव, क्या तुम उस गूंगी के लिए मुझसे भिड़ना चाहते हो? इतना कहकर अलीशा मालिनी की तरफ झपटी। मालिनी को पता नहीं था कि आखिर चल क्या रहा है। वो थोड़ी पीछे हट गई और ध्रुव अलीशा को रोकने के लिए आगे बढ़ा, पर उसी वक्त अलीशा का बैलेंस बिगड़ा और वो खुद भी उसी कीचड़ में गिर गई। हालांकि गलती उसी की थी। उसे कीचड़ में सना देखकर वहां खड़ी भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ी। लोग कीचड़ में सनी अलीशा को देखकर मजे ले रहे थे। अलीशा अपनी हालत देखकर गुस्से से पागल हो चुकी थी। ध्रुव, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर अलीशा रोते हुए भाग गई। दौड़ती हुई अलीशा अपने कमरे में पहुंची और कीचड़ में सने अपने कपड़ों को देखकर गुस्से में आ गई। उसने रोते हुए अपना फोन निकाला और किसी को सारी बातें बताकर कहा, उसने मुझे कीचड़ में धकेल दिया। तुम्हें इसका बदला लेना होगा। थोड़ी देर बाद अलीशा के कमरे में 40 साल का एक आदमी आया।